हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 4 जो रासायनिक बलगतिकी है। उसमें देखने वाले वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बारे में देखने वाले, इसे पूरा डिफिनीशन सहित और इसे पूरा फॉर्मूला भी हम देखेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको पूरा एकदम देखेंगे कैसे होता है ये। तो चलिए वीडियो शुरू करते, देखते इसको। तो बात करें वेग स्थिरांक की, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो देखो वेग स्थिरांक क्या होता है। अभिकारक कहा गया है वेग स्थिरांक पे कि अभिकारक की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। तो परिभाषा एकदम छोटी सी है और बहुत ज्यादा आसानी से अभी इसको समझेंगे भी। ठीक है, तो क्या कहा गया, अभिकारक की एकांक सांद्रता पर, अभिकारक की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो हमें अभिकारक की सांद्रता कितनी रखनी है, एकांक, मतलब उसका मान 1 रखना है। ठीक है, तो उस पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वही वेग स्थिरांक कहलाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, अगर आपको पता है कि अभिक्रिया में क्या होता है, आपका अभिकारक होता है रिएक्टेंट और फिर बनता है उससे उत्पाद प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही दो चीज तो होती हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, N2 प्लस H2 क्या बनता है, उससे 2NH3 बनता है, अमोनिया। ठीक है, 2NH3 यहाँ पे 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा होता है। तो देख सकते हो ये दोनों कौन होते हैं, ये दोनों आपके अभिकारक होते हैं और जो बनने वाला होता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, तो यही दो चीजें तो होती है रिएक्शन पे। तो इसी से हम देखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है। तो देखो इसको करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके दोनों टाइप से देखेंगे इसका कैसे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो देखो प्रारंभिक सांद्रता पहले मानी गई t बराबर 0 समय पर, मतलब जब समय एकदम शुरुआत में हुई थी उसका समय बराबर क्या था, 0। तो जो सांद्रता R1 थी, ठीक है, वो कितनी थी, डेल्टा R1 जो थी इसकी, वो कितनी थी, या कह सकते हो आप C1 जो थी वो कितनी है, A। और C2 जो है वो है आपकी A माइनस एक्स। ठीक है, C2 कितनी है, A माइनस एक्स। टी बराबर टी समय पश्चात। ठीक है, तो टी बराबर 0 पर जो सांद्रता C1 थी वो A है, और जो टी बराबर टी पर जो सांद्रता है C2 वो है A माइनस एक्स। ठीक है, तो आप जो इसका वेग होगा, वेग क्या होगा, dx अपॉन डी टी प्रपोर्शनल A माइनस एक्स। मतलब ये जो वेग dx अपॉन डी टी क्या है आपका, ये वेग है। तो वेग किसके समानुपाती होगा, इस सांद्रता के, कौन सी, टी समय पश्चात सांद्रता। ठीक है, तो टी समय पश्चात जो अभिकारक की सांद्रता है उसके समानुपाती कौन होगा, अभिक्रिया का वेग। तो dx अपॉन डी टी प्रपोर्शनल A माइनस एक्स। ठीक है, आप जब ये प्रपोर्शनल हटेगा तो आपको पता है क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखो आप जैसे आपने लिखा वेग प्रपोर्शनल, या कह सकते हो dx अपॉन डी टी प्रपोर्शनल A माइनस एक्स लिखा था, तो आपको पता है ये क्या है, ये आपका वेग ही तो है। तो डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, वेग प्रपोर्शनल A माइनस एक्स। तो जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, तो एक नियतांक आएगा। तो ये देखो वेग बराबर क्या हो गया, के A माइनस एक्स। नियतांक आया जिसका नाम क्या हुआ, के। ये के क्या है, ये के ही तो क्या है, वेग स्थिरांक है, आपका रेट कांस्टेंट है। के क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे लिखा गया यदि A माइनस एक्स इक्वल टू हम कर दे 1, तो वेग बराबर हो गया के। तो यही इसी से तो परिभाषा बनी कि यदि अभिकारक की सांद्रता का मान 1 हो जाए, मतलब अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाए, एकांक, तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, ये के क्या है, वेग स्थिरांक। तो एकांक अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दी जाए, 1 कर दी जाए, अर्थात एकांक कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, आप इस टाइप से लिख सकते हो या इस टाइप से भी लिख सकते हो कि वेग किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के। तो वेग प्रपोर्शनल हो गया सी। वेग जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा के, तो के सी हो गया, मतलब सी। आप डायरेक्ट A माइनस एक्स लिख दो या क्या करो, डायरेक्ट सी लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट सी भी लिख सकते हो आप, किस वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के। तो वेग प्रपोर्शनल हो गया सी, वेग बराबर के सी। अगर सी का मान मतलब अभिकारक की सांद्रता को हम एकांक कर दे तो वेग बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात तो है। तो देखो परिभाषा में यही तो कहा गया, अभिकारक की एकांक सांद्रता, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता सी का मान आपको 1 रखना है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग ही वेग स्थिरांक कहलाएगा। ठीक है, अभिक्रिया का वेग जो है वही क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक के। तो देख सकते हो कितना आसान है। ठीक है, तो ये था आपका वेग बराबर के, जो अभिक्रिया का वेग हमने निकाला। ठीक है, अब जैसे बात आएगी मात्रक की। ठीक है, तो मात्रक क्या कैसे निकालेंगे कि इस वेग का। तो मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी उसी पर इसका मात्रक निर्भर करता है। तो उसके मात्रक भी अलग अलग होते हैं, सेकेंड इनवर्स भी होता है। तो इसके 3 मात्रक होते हैं अभिक्रिया की कोटि के हिसाब से, जब अभिक्रिया की कोटि 0 हो, अभिक्रिया की कोटि 1 हो, अभिक्रिया की कोटि 2 हो। तो अभी हमने अभिक्रिया की कोटि वाला वीडियो नहीं देखा, तो इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, जिसमें फिर हम समझेंगे कि वेग के मात्रक कौन कौन से होते हैं, एकदम आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो ये बात थी आपका वेग स्थिरांक की, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।